चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एवरेज चैप्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है औसत का मतलब समझना है कि औसत क्या होता है। ठीक है, चलिए सभी कोई जुड़ चुके हैं। अब क्लास इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए औसत का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि औसत का मतलब क्या है, औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी एक हम संख्या ले रहे हैं जैसे कि 5, 10, 15, 20 और 25। और यहाँ पर आपसे अगर कहा जाए कि 5, 10, 15, 20, 25 का जो है औसत निकालें। ठीक है, इन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत निकालें तो आपको यहाँ पे दो तरीका मैं बताऊंगा। एक फार्मूला से जो है हम औसत निकालेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, और दूसरा ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पे औसत निकालेंगे। तो सिंपली अगर औसत निकालने का फॉर्मूले को अगर लिया जाए, फॉर्मूला को अगर लिया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, सरल भाषा में औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटा क्या, कुल संख्या। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कुल योग हमारा क्या होगा, तो कुल योग का मतलब ये हुआ कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, तो सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 और 10 15, 15 और 15 30, और 20 50, और 25 क्या 75। तो कुल योग हमारा आया क्या, 75। कुल संख्या टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। तो कुल संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यानी ये 15 बार में। तो 5 10 15 20 और 25 का औसत क्या होगा, तो 15 होगा। ठीक है, तो औसत का मतलब आपको समझना है कि औसत का मतलब होता है, औसत हो गया या माध्य हो गया, इसका मतलब होता है जो भी संख्याएं दी हुई होती है उसकी बीच वाली संख्या। ध्यान दीजिएगा, उसकी बीच वाली जो संख्या होगी वह क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। ओके, तो इस तरीके से औसत या माध्य क्या होती है, तो वह हमेशा बीचों बीच वाली जो संख्या होती है वो होती है। अब औसत निकालने का फॉर्मूला क्या बना, कुल योग बटा क्या, कुल संख्या। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कुल संख्या अगर हम निकालेंगे या कुल योग अगर निकालेंगे, इस तरीके से कुल योग का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। पहला औसत बराबर क्या, कुल योग बटा क्या, कुल संख्या। दूसरा कुल योग अगर हमें निकालना है कि जैसे कि ये सारी संख्याएं दी हुई है, सभी का योग क्या होगा। ठीक है, तो कुल योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जो औसत बराबर कुल योग बटा क्या है, कुल संख्या है, तो कुल संख्या को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो औसत के साथ क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो कुल योग का फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या बनेगा, औसत गुना क्या, कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, औसत गुना क्या, कुल संख्या। अब क्वेश्चन में क्या है कि औसत अगर दिया हुआ रहे, जैसे कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना आया, 15। तो ये 15 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और कितनी संख्याएं हैं ये भी दिया हुआ रहेगा। तो टोटल यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और ये क्या 5। तो टोटल यहाँ पे 5 संख्याएं हैं। इसको अगर हम कुल संख्या 5 से गुना कर दें तो हमारा कुल योग क्या आएगा, 75, जो कि पहले गिन के हमारे पास कितना आया था, 75 आया था। ठीक है, तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे औसत से रिलेटेड दो फार्मूला याद रखने हैं। पहला क्या, औसत बराबर कुल योग बटा क्या, कुल संख्या। दूसरा, जब भी हमें कुल योग निकालना रहे तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, औसत गुना कुल संख्या। औसत गुना क्या, कुल संख्या। और ये दो फार्मूला अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आगे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा एवरेज चैप्टर से, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखें। तो ये बेसिक तरीका हो गया, फॉर्मूला हो गया, जिससे आप औसत निकाल सकते हैं, कुल योग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो संख्याओं का औसत हमें निकालना रहता है, ठीक है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे जो एवरेज है, जो औसत है, इसको फाइंड करेंगे। तो संख्याएं हमारे पास क्या है, तो 5 10 15 20 और क्या 25 का औसत निकालें। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अब हम ट्रिक से जो है एवरेज फाइंड करेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। अगर फॉर्मूले पे आप निकालेंगे औसत बराबर एवरेज बराबर, ध्यान दीजिएगा ये एवरेज, ठीक है,
इस तरीके से इसको लेते हैं। शॉर्ट में अगर हम लिखें तो ए, सर आवाज बहुत कम आ रहा सर। अब सही है। हाँ अब आ रहा सर पूरा। अब देखिए यहाँ पे औसत अगर हम निकालेंगे ए भी जे, इसको शॉर्ट में लिखे तो औसत बराबर, अभी आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कुल योग बटा कुल संख्या। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो है ट्रिक के माध्यम से अगर एवरेज फाइंड करेंगे, औसत निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय क्या 2। डायरेक्ट यहाँ पे ये आप लगाओ फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, यहाँ पे सिंपली आपको जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में एवरेज निकाल पाओगे। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है, फर्स्ट यानी पहली संख्या और लास्ट मतलब क्या, सीरीज का आखिरी संख्या। तो 5 और लास्ट संख्या क्या है 25, 5 प्लस 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा 2। तो 5 और 25 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे 5 से लेकर 25 तक जो है कम संख्याएं हैं, जैसे 5 संख्या थी तो यहाँ पे फॉर्मूले से भी अब निकाल सकते हैं इस मेथड से। लेकिन इसी को इस तरीके से अगर दे दिया जाए 5 10 15 20 25 30, ठीक है 35, इस तरीके से 89 85 95 तक डॉट 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 सभी का आप जो है औसत निकालो। तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे, कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग का मतलब क्या, सभी को जोड़ोगे कहाँ तक 95 तक, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे कंडीशन में अगर ट्रिक के माध्यम से आप निकालेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट क्या हमारा 95 है, तो आसानी से औसत आप कम समय में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होती है जो आगे आपको क्वेश्चन में दिखेगा। तो दूसरा यहाँ पे तरीका क्या है औसत निकालने का, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और ये ट्रिक तभी लगाओगे जब यहाँ पे सभी संख्याओं में डिफरेंस सेम हो। ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन यहाँ पे और है, ये ट्रिक लगाओगे तभी जब ये कंडीशन आपको दिखे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सभी में सेम है, सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है, सेम है। तो आप आराम से ये फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, आसानी से जो है यहाँ पे औसत आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है औसत निकालने का, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है औसत में, ठीक है। अब सीधे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिख रहा होगा कि 15 से लेकर 85 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 15 से लेकर 85 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस तरीके से संख्याओं को आप लिखोगे 15 16 17 18, ये डॉट डॉट कहाँ तक 85 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। अब औसत निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूले का अगर यूज करते हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कुल योग बटा क्या कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब सीधी सी बात है, कुल योग निकालने के लिए 15 16 17 18 सभी को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 15 से लेकर 85 तक कितनी संख्याएं हैं उसको लिखोगे, तभी आप यहाँ पे औसत निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, इतना ना करके, ध्यान दीजिएगा, इतना ना करके हम यहाँ पे एवरेज का जो दूसरा हम मेथड बताए हैं, जिसको हम लोग ट्रिक मेथड कहेंगे, क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय क्या 2। और ये ट्रिक तभी लगाना है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब सभी संख्याओं में डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो सभी में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो हम आसानी से फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर सकते हैं। तो 15 फर्स्ट, लास्ट संख्या क्या 85 बटा क्या 2। तो 15 और 85 कितना होता है 100 बटा 2, ये कट जाएगा, ये कितना या 50। तो 15 से लेकर 85 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 50 होगा, ठीक है। ये आपका 50 है और ये हमारा आंसर। तो चलिए, पूनम कुमारी महतो 50 आंसर है, सुनीता 50, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। खालिक, पूनम कुमारी, दीपक साहब, वेरी गुड। तो चलिए, आप लोगों ने सही आंसर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिक मेथड या वैसा मेथड ही लेना पड़ेगा जिससे कम समय में क्वेश्चन बन सके। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से अगर बनाने का कोशिश करोगे
औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, तो आप फंस सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, इसीलिए कौन सा आप ट्रिक लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो औसत बराबर क्या होता है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। औसत बराबर क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, फर्स्ट यानी 15, लास्ट क्या 85/2 करोगे, सभी में डिफरेंस सेम है तो ये ट्रिक लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 85/2, यहाँ पे कितना आया 50। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से सभी को जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएं, इसके बाद क्वेश्चन। और हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन में अब आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, अगर इस बात से अगर सहमत है तो आप लोग जरूर यहाँ पे कमेंट करें या रेज हैंड करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि 25 से 150 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए महेंद्र, वेरी गुड, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि सभी को जो है सारी चीज़ें समझ में आए और समझाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि 25 से 150 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये विषम संख्याएं क्या होती है। ये विषम संख्याएं के बारे जो है सभी को पता होगा। ठीक है, विषम संख्याएं किसे कहोगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7। ठीक है, ऑड नंबर्स, ये सारे ऑड नंबर्स है, या इसको आप बोल सकते हैं क्या, विषम संख्या। अब 25 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 से लेकर 150, 25 के बाद अगला विषम क्या होगा, तो 27। अगर उसके बाद का विषम क्या होगा, 29। इस तरीके से 150 तक अगर हम जाएंगे तो 149, 150 से पहले फिर क्या 150। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट किया गया है, इसे आपको समझना है कि 25 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए 25 तो यहाँ पे आपका विषम संख्या है, लेकिन 150 तक, तो 150 क्या आपका विषम संख्या है, तो नहीं है। तो इस 150 को आपको नहीं लेना है, इसे काउंट नहीं करना है। इससे पहले 149 एक विषम संख्या है, तो आपको यहीं तक लेना है, यानी 25 से लेकर 149 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट जब ट्रिक लगाएंगे तो आखिरी 150 अगर लेते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम औसत निकालेंगे, और औसत निकालने का जो हमारा ट्रिकी फॉर्मूला था फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लगाने से पहले देख लेना कि सभी संख्याओं में क्या डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस सेम है, दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट वाला संख्या 25, आखिरी संख्या 149 लेना है, ध्यान दीजिएगा, बटा क्या 2। जोड़ दीजिए, 9 5 14 का 4, यहाँ पे 1 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे क्या 1, 174 हो गया, बटा क्या 2, कैंसिल कर दो, 2 8 16, 2 7 14। तो 25 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 87 होगा। ओके, चलिए कुछ यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं, सिद्धू 87, पूनम कुमारी, खालिक 87। चलिए सही आंसर है आप लोग का, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ये 25 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्या जो कहा, तो 150 पे ध्यान देना है कि ये सम संख्या है, इसको नहीं लेना है, इससे पहले वाले को लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ जी दो हाँ बोलिए। बोले दो का डिफरेंस कैसे चेक किए सर, दो का डिफरेंस आ रहा। अरे तो 25 27 29 कितने का डिफरेंस है सभी में। तो 27 तो अभी नहीं लिखे सर, इसमें तो 25 से डायरेक्ट तो 150 तक दिया हुआ तो क्वेश्चन में। सभी संख्याओं में दो दो का डिफरेंस है ना, सभी संख्याओं में कितने का डिफरेंस है बताइए। दो का है सर, दो का। तो दो का डिफरेंस है तो सभी में सेम डिफरेंस होना चाहिए, संख्याओं में सेम डिफरेंस होना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 50 से लेकर 225 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 50 से लेकर 225 तक के सभी सम संख्या बोला, सम संख्या किसे कहेंगे, तो जैसे कि 2
4, 6, 8 इस तरीके से आगे बढ़ोगे इवन नंबर्स, तो ये सभी जो है क्या है, सम संख्या है। ओके, सभी को मालूम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या 50 है, अगली सम संख्या क्या होगा 52, इसके बाद अगली क्या होगा 54, इस तरीके से कहाँ तक, तो 225 तक, तो 224 लेंगे और फिर क्या 225। अब इसमें देखिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि 225 तक के सभी सम संख्या हो, तो 225 तक लेने पर क्या 225 आपका सम संख्या है, तो नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, 224 तक ही आपको लेना है, फंसाने के लिए आपको 225 बोल दिया है, तो इसको नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 50 से लेकर 224 तक के सभी संख्याओं को औसत आप निकाल लो। ठीक है, तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या, हाँ ये ट्रिकी फॉर्मूला लगाने से पहले देख लो सभी में क्या डिफरेंस सेम है, तो है 2 2 का। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है औसत निकालने का, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय क्या 2। ठीक है, पहली संख्या 50, आखिरी संख्या क्या, तो 224 बटा क्या 2। ठीक है, जोड़ दो, सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं करना इसमें। 4 5 2 7 2 274 बटा क्या 2, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 137, और ये हमारा आंसर। चलिए 137 यहाँ पे आंसर दे रहे हैं सुनीता, सिद्धू, दीपक, दीपक साहब, ठीक है, पूनम कुमारी महतो, खालिद, चलिए निर्मला, सुनीता, वेरी गुड। चलिए सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है औसत के, लेकिन पढ़ा हुआ अगर नहीं रहेगा तो गलती होने का चांसेस भी रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड में जो है हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को आप यहाँ पे बन भी जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 15 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा, व्हाट विल यू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 15। ठीक है, ये गुणज क्या है, तो गुणज का मतलब 15 के प्रथम 9 गुणज, गुणज का मतलब होता है कि 15 के गुना में, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं सभी 15 के गुणज कहलाएंगे। तो 15 के 9 गुणज, तो इस तरीके से 15 15 दूना क्या 30, 15 तिया 45, 15 के गुना में सभी संख्याएं हैं, तो ये 30 45 सभी जो है 15 के गुणज कहलाएंगे। इस तरीके से इसका 9 गुणज, देखिए 15 से 45 तक अगर गए हैं तो कितना गुणज यहाँ पे आया, तो 3 गुणज। ठीक है, तो 15 तिया 45, इस तरीके से 3 गुणज, तो 9 गुणज तक अगर हम जाएंगे तो आखिरी संख्या क्या होगा, तो 15 गुना 9 डायरेक्ट कर दो, तो 15 नमा क्या 135, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, इस तरीके से 15 नमे क्या 135। तो इस 135 तक अगर हम जाएंगे तो 15 का 9 गुणज हमको दिखेगा। अब इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय क्या 2, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सभी में डिफरेंस क्या है सेम रहे, तो सेम तो सभी में है 15 15 का। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली जोड़ दो, 15 135 कितना 150 बटा 2, कैंसिल करो क्या 75 आंसर, और कुछ भी नहीं इसमें करना है। ठीक है, सर हाँ जी हाँ बोलिए। प्रथम बोला है जैसे, तो हम सोच रहे थे कि 15 के पहले कुछ इंटू वैसे क्या, 15 कंफ्यूजन थे के सर। प्रथम 9 गुणज का औसत क्या, ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ सर। 9 गुणज का मतलब 15 के गुना में लो, 15 30 45 से 135 तक के सभी संख्या औसत क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, अच्छा इसका ठीक है मतलब सर, यही हुआ। मतलब चलिए नेक्स्ट 15 के क्वेश्चन, गुना में जो होगा ना सर। हाँ 15 के जो गुना में होगा, फर्स्ट 9 9 मल्टीपल ऑफ 15, इंग्लिश में देख लीजिए। हाँ सर। ठीक है, तो इस ठीक है सर। तरीके से 15 के 9 गुणज लगे तो 15 30 45 135 तक जाना पड़ेगा, और इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 लगाओ फॉर्मूला, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7 के प्रथम 17 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल्स ऑफ क्या 7। तो 7 का 17 गुणज अगर हम लेते हैं तो 7, दूसरा गुणज इसका क्या होगा 14, तीसरा गुणज क्या होगा 21,
इस तरीके से 17 गुणज इसका लेने के लिए आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो 17 गुना 7 कर लो, 17 सत्ते कितना होता है 119, ठीक है। तो 7 14 21 इस तरीके से 7 के मल्टीपल में 7 के गुणज में आप आगे बढ़ोगे तो 119 तक अगर जाओगे तो 7 का जो है 17 गुणज 17 मल्टीपल आपको दिखेगा। अब यहाँ पे इन सभी संख्याओं को औसत निकाल लो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला सभी को याद हो चुका होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय क्या 2। और ये फॉर्मूला तभी लगाना जब सभी संख्याओं में डिफरेंस सेम रहे, तो सभी में 7-7 का है डिफरेंस तो सेम तो है ही, ठीक है। आगे बढ़ना, फर्स्ट नंबर क्या है 7 है और यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 119 है बटा क्या 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप 119 और 7 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 126 बटा 2, कैंसिल करो, 2 छक 12 2 तिया 6, 63 यहाँ पे औसत होगा और ये हमारा क्या आंसर, ठीक है। चलिए 63 निर्मला, खालिक और पूनम कैसे, सुनीता, पूनम कुमारी मातो, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। मतलब व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, यानी 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का, इस तरीके से सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, यानी 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दो और इन सभी संख्याओं का औसत आप निकालो, ठीक है, क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इस तरीके से 25 का स्क्वायर क्या 625। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करने के लिए सभी संख्याओं में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस सभी में सेम है क्या, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस 5 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस, तो इसमें 7 का डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या 6। n क्या है, तो n यहाँ पे आपका है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी तक के संख्याओं के वर्गों का औसत हमें निकालना है। तो 25 तक के संख्याओं का औसत निकालना है, 25 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 25 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत हमें क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे आप पुट करो, n क्या है 25 और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या है n बराबर 25, 25 गुना यहाँ पे हो जाएगा 50 और 1 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा बटे क्या 6। सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं, काट दीजिए, 3 दूना 6, 17 तिया क्या 51, 2 से काट दीजिए, 13 दूना क्या 26। अब 13 गुना 17 कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 तिया 51 का 1 5, ठीक है, 17 और 5 हो जाएगा आपका कितना 22, 221। चलिए 221 यहाँ पे हो जाएगा वर्गों का औसत, यहाँ पे क्या होगा 125 तक के वर्गों का औसत 221 होगा और ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिद्धू 221 बिल्कुल सही आंसर है आपका। पूनम कुमारी, निर्मला, वो तो 63 वाला था, ठीक है। चलिए सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे वर्गों का औसत जब भी पूछा जाए फॉर्मूला क्या याद रखोगे, तो n+1, ठीक है। फॉर्मूला क्या याद रखोगे n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या 6। वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या है, फटाफट इसको आप लोग रट लीजिए। वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या है आप लोग रट लीजिए,
n+1 का होल इंटू 2n+1 बाई क्या 6, 2n+1 बाई क्या 6। फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए फटाफट। n+1 का होल इंटू 2n+1 का होल बाई क्या 6। चलिए आप लोग फॉर्मूला रट लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 9 तक के घनों का औसत निकालना है। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 9, यानी 1 से लेकर 9 तक के क्यूब का जो संख्याओं का क्यूब होगा उसका औसत क्या होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। किस तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से 9 तक के घनों का, यानी 9 का क्यूब। अब इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक के घनों का औसत, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9 का क्यूब तक हम गए। अब इन संख्याओं का क्यूब करने पर जो भी संख्याएं आएगी उसके बाद आपको क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा कि घनों का औसत क्या होगा। ठीक है, घनों का औसत का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई क्या 4। बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा, घनों का औसत क्या होता है कि n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई क्या 4। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी तक के संख्याओं के घनों का औसत पूछा जा रहा है, तो 9 तक के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बराबर 9। ठीक है, अब सिंपली इसको पुट करो, 9 हो जाएगा गुना n+1, तो 9 और 1 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा क्या 4, कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। 25 नमा क्या 225। तो 1 से लेकर 9 तक के घनों का औसत क्या होगा, 225 होगा, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किनका किनका आंसर सही आ रहा है। मैथ ऑफ करो रे मंटू। सुनीता, पूनम, ठीक है, पूनम कुमारी, दीपक, चलिए सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। सिद्धू, चलिए वेरी गुड, चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपका आया, पहला वर्गों का औसत, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एकदम आप लोग रट लीजिए इसको। वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या, तो n+1 2n+1 बाई क्या 6। घनों का औसत का फॉर्मूला क्या, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई क्या 4। ठीक है, स्टार लगा के रखिए, दो फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिख रहा है और दोनों आप लोग याद कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अभी जो है लगभग 2 मिनट बाद, लगभग 2 मिनट बाद जो है ऑटोमेटिक आपका क्लास ऑफ हो जाएगा। अभी इसके बाद आप लोगों को 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर से क्लास आपका स्टार्ट होगा, और वहाँ पे फिर जो है लगभग आप लोग क्वेश्चन नंबर आज 12 तक पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन नंबर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। आज आप लोग को पढ़ना है कितना क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन। आज का टारगेट क्या है, 12 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही अभी ऑफ हो जाएगा हमारा क्लास, 5 मिनट रेस्ट लीजिएगा, फिर आपको क्लास में आ जाना है, और टारगेट है आज हम लोग 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पांच लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 85 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो 5 लगातार संख्या पूछा गया है, तो 5 लगातार संख्या आप इस तरीके से ले लो, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का औसत क्या है, 85 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो औसत होता है वह हमेशा बीच वाली संख्या होती है। स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहां पे आप लोग बताएं कि औसत या जो माध्य होती है वह हमेशा बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, बीच वाली संख्या। ठीक है, तो 5 लगातार संख्या हमने ले लिया, 1 2 3 4 और ये क्या 5, और इन 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 85। तो 85 जो है बीच में रहेगी, क्योंकि औसत बीच वाली संख्या होती है।
अब आगे की संख्या क्या होगी, यदि संख्याएं लगातार है तो आगे 86 होगी, फिर 87 होगा, पीछे अगर की संख्या लें तो ये 84 और ये क्या 83, क्योंकि संख्याएं लगातार में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या 87 आंसर। ठीक है, अब इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका अगर आप खोजोगे तो इससे ज्यादा शॉर्ट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, और ये शॉर्ट ट्रिक इसको हम बोल सकते हैं, जिसे मात्र 20 सेकंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे आज का टारगेट है 12 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 5 मिनट का आप लोग को रेस्ट देंगे, फिर जुड़ जाना आप लोग को। तो ये क्वेश्चन नंबर